अस्सलाम नाज़रीन। तो आज की वीडियो में हमने बात करना है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का, जिसको हम शॉर्ट टर्म में कहते हैं पीपीवी। पीपीवी ऑफ अ टेस्ट इज प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल हु टेस्ट पॉजिटिव फॉर अ डिजीज एक्चुअली हैव द डिजीज, यानी कि जिनको टेस्ट पॉजिटिव आया है एक्चुअली उनमें डिजीज थी। फॉर एग्जांपल, इफ द 100% पेशेंट टेस्ट पॉजिटिव फॉर एचपीवी एंड ओनली 80 रियली आर एचपी पॉजिटिव, देन टेस्ट हैज पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ 80%। ठीक, अगर 100 को था और टेस्ट ने 8 को बताया तो 80 पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होगा। और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट द इंडिविजुअल हु टेस्ट नेगेटिव फॉर अ डिजीज आर रियली डिजीज फ्री, यानी कि वो लोग जिनको टेस्ट ने ये बताया कि उनको डिजीज नहीं है और एक्चुअली उन्हें थी भी नहीं। इफ द एचआईवी पेशेंट टेस्ट नेगेटिव फॉर एचआईवी ओनली 80 आर रियली नेगेटिव, देन एनपीवी इज 80। तो यानी कि अगर 80 लोग टेस्ट ने ऐसा शो किया कि 80 लोगों को नहीं है 100 में से, तो यानी कि 80 उसकी थी नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। अब यहाँ पर हमारे पास दी हुई है एवेल्युएशन कैसे करनी है स्क्रीनिंग टेस्ट की। तो इसकी स्क्रीनिंग की हमने जब सेंसिटिविटी पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको उसका फॉर्मूला बता दिया था कि किस तरह से उसको जो है चेक करना है। इसी तरह जब हमने स्पेसिफिसिटी पढ़ा था तो उसका फॉर्मूला देख लिया था। उसके बाद हमारे पास थर्ड टर्म जो थी वो थी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, उसकी एक अलग से फॉर्मूला है, और जो है नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू उसका अलग से फॉर्मूला है। फिर परसेंटेज ऑफ द फॉल्स नेगेटिव एंड परसेंटेज ऑफ लार्ज नेगेटिव, सबके अपने अपने फार्मूला हैं। इन फार्मूलाज की हेल्प से इनकी प्रिडिक्शंस हो सकती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यील्ड। यील्ड इज द अमाउंट ऑफ प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज, यानी कि प्रीवियसली जो डिजीज रिकॉग्नाइज नहीं हुई उसको कह रहे हैं यील्ड दैट इज डायग्नोज एज अ रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग एफर्ट, यानी कि प्रीवियसली वो डिजीज रिकॉग्नाइज नहीं थी लेकिन स्क्रीनिंग एफर्ट से उस डिजीज को रिकॉग्नाइज कर लिया गया। तो दिस इज कॉल्ड जो है स्क्रीनिंग एफर्ट, और इसके साथ साथ इसको सेंसिटिविटी भी कहते हैं। एबिलिटी टू कंफर्म पॉजिटिव टेस्ट, यानी कि सेंसिटिविटी, और ability to confirm those who are not suffering from disease are specificity test and prevalence as well as। उसके बाद यहाँ पर जो है सम डिजीजेज भी स्क्रीन्ड, यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो डिजीजेज होती हैं जो स्क्रीन्ड की जाती हैं। इसमें जो है प्रेगनेंसी में जो है हम अगर मतलब एक वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो लाजमी चेक की जाती हैं, यानी कि उसमें खून की कमी तो नहीं है, उसका जो है उसका जो खून का जो प्रेशर आ रहा है वो ज़्यादा तो नहीं है, उसमें किसी किस्म की कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है, आरएच स्टेटस तो नहीं है। आरएच स्टेटस ये होता है कि अगर मदर आरएच पॉजिटिव और बच्चा आरएच नेगेटिव हो तो फिर जो है काफ़ी सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। इसी तरह इन्फेंट्स, यानी कि जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें कोई कंजेनाइटली कोई मसला तो नहीं है, स्पाइनल बाइफिडा तो नहीं है, हियरिंग डिफेक्ट्स तो नहीं है, वो सुन सही सकते हैं। उसके बाद जब हमारे पास जब मिडिल एज्ड मैन या मिडिल एज्ड वुमेन आते हैं तो उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि वो मोटे भी हो सकते हैं, उनको जो है शुगर का खतरा हो सकता है, कैंसर का हो सकता है, ब्लड प्रेशर का हो सकता है, तो उनमें ये चीज़ें लाजमी चेक की जाती हैं। अब जो एल्डरली होते हैं यानी कि जो बूढ़े होते हैं उनमें हमारे पास ग्लोकोमा का खतरा होता है, कैटरैक्ट का होता है, कैंसर का भी होता है और टीबी का भी होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम बात करेंगे एरर्स की, कि इसमें जो है एरर्स कौन कौन से आ सकते हैं। साइज़, यानी कि अगर तो साइज़ बढ़ गया है तो फिर एरर का चांस जो है कम हो जाएगा। ऑलवेज देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट व्हाई वी स्टडीज 100 पीपल, व्हाई नॉट 200 और 300। सो सैम्पलिंग साइज शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल टू डिक्रीज द सैम्पलिंग एरर। सैम्पल साइज को जितना ज़्यादा हम करेंगे एरर का चांस उतना कम हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जर्वर वेरिएशन हम पहले देख चुके हैं और सब्जेक्ट वेरिएशन भी पहले देख चुके हैं। सब्जेक्ट वेरिएशन जो होती है वो नेचुरल वेरिएशन होती है। इसमें जो है सम टाइम ऑब्जर्वेशन चेंज कैन टेक एट डिफरेंट टाइम्स, यानी कि कुछ कभी मॉर्निंग टाइम में आ रही है, कभी इवनिंग में, कभी नाइट टाइम में। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताएं। अल्लाह।